हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है थॉर। आज हम थॉर के बारे में बात करेंगे, थॉर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे करके थॉर को एवेंजर एंड गेम में ऐसा दिखाने के पीछे क्या कारण था और थॉर क्यों ऐसा हो गया था। ये इस पे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं इस पर डिस्कशन करूं क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ही डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये टॉपिक में कहीं भी अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा सकूँ और आप लोगों को आप लोगों मेरे दिल की बात सुन सके करके मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या किस तरीके से यानी ये सब चीज़ों को देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि थॉर का टॉपिक बेस्ट है, तो थॉर के टॉपिक में बात करना चाहिए। और टॉपिक बात करने के लिए भी अच्छा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, कई दिन से लग रहा था। लेकिन इसके पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी मैंने यूट्यूब चैनल खोला, जबकि थॉर और एवेंजर एंड गेम को बहुत टाइम हो चुका है आके। लेकिन मेरे को इच्छा हुई ये टॉपिक में वीडियो देना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ये वीडियो में। और थॉर को एवेंजर एंड गेम में इतना डिप्रेशन में जाने की वजह और इतना मोटा दिखाने की जो वजह है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे करके क्यों ऐसा हुआ था और क्यों ऐसा उसको दिखाना ज़रूरी था। और ऐसा नहीं दिखाते थे तो क्या होता था, वो रिजल्ट क्या अलग होता था। थॉर का सब कुछ तबाह हो चुका था, इसलिए थॉर ऐसा बन गया था। थॉर के पीछे ऐसा डिप्रेशन में जाने के पीछे का कारण ये था कि थॉर का सब कुछ तबाह हो चुका था। सब में पहले जो शुरुआत देखने के लिए मिलती है हमें थॉर के करियर में, वो होता है उसकी माँ की डेथ हो जाना। उसकी माँ को मार देते, उसकी माँ मर जाती है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें बताया गया है कि उसकी माँ मर जाती है। तो वो थॉर को सब में पहला झटका तो वो लग जाता है। थॉर रग्नारॉक में ऐसा बताया गया है कि जो उसके फादर रहते हैं वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसको एक और झटका लगता है और ये झटका भी वो बर्दाश्त कर लेता है कैसा तैसा तो भी, लेकिन ये भी बहुत गहरा और बहुत यानी पावरफुल झटका रहता है क्योंकि उसका खुद का बाप चले जाता है उसको छोड़। फिर ये सब चीज़ों से भी थॉर उभर ही रहा होता है। तो उससे में फिर उसकी बहन हेला आ जाती है। फिर हेला आने की वजह से क्या होता है कि हेला सबको ख़त्म करने के हिसाब से आती है, यहाँ तक कि थॉर वगैरह सबको। लेकिन उसको हेला को मारने के लिए थॉर को अपना जो पूरा ग्रह रहता है, जो पूरा प्लैनेट रहता है, जो थॉर का घर रहता है जिसको बोलते हैं एसगार्ड, तो उस वजह से उसको ख़त्म करने के लिए उसको सर्टर को जिंदा करना पड़ता है। और जब वो सर्टर को जिंदा करता है तो सर्टर को जिंदा करने की वजह से क्या होता है कि पूरा उसका प्लैनेट तबाह हो जाता है। और प्लैनेट के साथ साथ हेला भले से उसकी दुश्मन होंगी लेकिन रहती उसकी सगी बहन है वो, तो उसकी बहन भी देखते देखते उसकी बहन भी मर जाती है, उसका प्लैनेट भी तबाह हो जाता है। ये सब चीज़ों में और झटके में झटके लग जाते हैं उसको। फिर भी चलो ठीक है, ये सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा होता है। फिर भी चलो जाने दो, जहाँ पे वो ऐसा सोचता है जहाँ पे उसके लोग होंगे वहाँ पे वो अपना एसगार्ड बनाएगा करके ऐसा सोच के आगे बढ़ रहा होता है। तो उसकी स्पेसशिप पे उसके पे थानोस अटैक कर देता है। तो थानोस उसके स्पेसशिप पे अटैक कर देता है, उसके एसगार्ड के लोग को मार देता है। फिर उसको ये भी एक बहुत बड़ा झटका मिलता है जब वो एसगार्ड के लोग को मार देता है। जो लोग बच सकते हैं वो बच जाते हैं, जो लोगों को गिने चुने लोग बचते हैं वो बचते हैं और बाकी के लोग मर जाते हैं। तो थॉर को और झटका लगता है और थॉर वहाँ पे कम बैक नहीं कर पाता है, वहाँ पे थॉर फाइट बैक नहीं कर पाता है क्योंकि थानोस अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पे अटैक कर देता है कि थॉर को उतना सोचने समझने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो कुछ कर सके करके। तो थॉर वहाँ पे भी बिल्कुल अकेला ही गिर जाता है क्योंकि उसको भी सोच समझने के लिए उससे टाइम मिल ही नहीं पाता। उसके सामने उसका जो हाइमडाल रहता है, उसके सामने ही उसको हाइमडाल को मार देता है थानोस, जो कि उसका दोस्त रहता है बहुत अच्छा, उसको भी मार देते हैं, उसके फ्रेंड्स भी मर जाते हैं। फिर उसको और एक झटका लग जाता है। फिर वो ये सब चीज़ों से फिर जैसा तैसा यानी उसको ये एक झटका लगता है। फिर उसके बाद वो जैसा तैसा लोकी रहता है उसका भाई उसकी ज़िंदगी में, जो उसको हमेशा यानी कैसा भी होगा, गिरा हुआ होगा लोकी जैसा भी होगा, लेकिन उसका भाई रहता है, वो कितना भी बोलो उसको सपोर्ट करता है। तो उसके भाई के साथ उसको ऐसा लगता है अटैचमेंट अच्छा रहता है उसका उसके भाई के साथ, उसकी बॉन्डिंग जो रहती है वो अच्छी रहती है उसके भाई के साथ। लेकिन उसका भाई भी थानोस को मारने की कोशिश करता है, तो उसके भाई को भी थानोस निपटा देता है। थानोस उसके भाई को भी ख़त्म कर देता है, एक कुछ मिनट में ख़त्म कर देता है। और ये सब में बड़ा झटका रहता है उसके लिए जब उसका भाई मरता है। जो ये सब में बड़ा झटका लगता है और उसके भाई की उसकी आंखों के सामने उसके भाई को मार देता है। ये झटका उसको सब में बड़ा लगता है
तो इस वजह से वो भी इसको भी सहन नहीं कर पाता। फिर ये भी झटका लगता है उसको कि फिर भी वो ये सब चीज़ों को जैसा तैसा ये सब चीज़ों से वो ये सब चीज़ों से वो उभर रहा होता है, यानी ये सब चीज़ों से वो एक्सेप्ट कर लेता है करके इतना सब कुछ हो गया। लेकिन वो एक उम्मीद उसके मन में ये रहती है फिर भी कि मैं थानोस को कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा और उसको मारूंगा, उसको ख़त्म करूंगा। ये उसकी उम्मीद जो रहती है, ये उम्मीद में वो जैसा तैसा अपना कमबैक करने की कोशिश करता है, अपने लिए स्टॉर्म ब्रेकर बनाने जाता है वो। लेकिन जैसा तैसा स्टॉर्म ब्रेकर वगैरह बना लेता है और सब उसकी वकांडा में जो उसकी एंट्री रहती है वो भी धांसू हो जाती है। थानोस के ऊपर जैसे ही अटैक करता है वैसे ही थानोस की चेस्ट में वो जो उसका स्टॉर्म ब्रेकर रहता है वो घुसा देता है, जबकि वो उसकी एक गलती रहती है, उसके चेस्ट में नहीं मारते, उसको सर में मारना चाहिए था। थानोस उसको खुद याद दिलाता है कि तुम्हें मेरे सर में वार करना चाहिए था, ना कि चेस्ट में। तो फिर वो थानोस वहाँ पे अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है, वो स्नैप कर देता है। जैसे कि वो स्नैप कर देता है और स्नैप करने की वजह से क्या होता है, दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन रहती है वो खत्म हो जाती है और थॉर पूरा ब्लेम इसका अपने ऊपर ले लेता करके मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो धूल बन चुकी है, जो पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन है जो वो धूल बन चुकी है मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ये जो ब्लेम रहता है थॉर अपने ऊपर ले लेता है। फिर इस वजह से फिर भी वो कैसा ना कैसा फिर भी वो कुछ ना कुछ करके यानी अपने आप को कैसा ना कैसा संभालने की कोशिश करता है करके मैं ये दुनिया की पॉपुलेशन को वापस लेके आऊं। जब उनको पता चलता है कि थानोस जिंदा है और थानोस के पास जब उनको पता चलता है थानोस जिंदा है तो उनको लगता है इन्फिनिटी स्टोन भी थानोस के पास हों। जैसा उसको पता चलता है थानोस जिंदा है और वो एक प्लैनेट में, वैसे ही उन लोगों ने वो प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं और वो प्लैनेट के लिए जैसे ही वो निकल जाते हैं तो थॉर की उम्मीद फिर से जग जाती है करके मैं अब अपनी जो गलती है उसको सुधारूंगा। उसको सुधारने के साथ साथ दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन गायब हो चुकी थी उसको वापस लाऊंगा। ये उम्मीद के साथ वो फिर से निकल जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे वो जाके देखता है तो थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से इन्फिनिटी स्टोन्स को ख़त्म कर दिया रहता है। तो उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती है, जब उसको इतना गुस्सा आ जाता है ये चीज़ जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है करके उसने जो लास्ट उसकी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे थानोस की गर्दन उड़ा देता है। अब कोई ऑप्शन नहीं था तो थानोस की गर्दन उड़ा देता है, गुस्से के मारा है, और वो फिर वहाँ से पूरी तरीके से डिमोटिव हो जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। फिर वो वहाँ से उसका जो हमें जो लुक देखने के लिए मिलता है वो एकदम शराबी टाइप से, एकदम डिप्रेस टाइप से, एकदम डीमोटिवेट टाइप से, और एकदम और कौन सी भाषा में हम बोल सकते हैं जैसे कि उदास बोल सकते हैं, डिप्रेशन में चले जाता है वो। इस वजह से पीने खाने का शौक लग जाता है उसको। ये सब चीज़ों की वजह से वो पूरी जो उसकी उम्मीद रहती है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे उसको लगता है करके अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है और मोटा हो जाता है। एक ऐसा इस वजह से वो मोटा हो जाता है क्योंकि उसको सब कुछ खत्म हो चुका था, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, भाई, माँ बाप, दोस्त, उसका ग्रह, उसका घर, सब कुछ तबाह हो चुका था उसका। और जो आखिरी उम्मीद थी करके वो थानोस को मार के आधी पॉपुलेशन को वापस लाएगा, वो भी उसकी उम्मीद खत्म हो गई। टाइम डकैती का जैसे ही वो प्लान बनाती है, फिर वो जैसा तैसा ये सब चीज़ों से उभरता है, यानी फिर भी पूरी तरीके से उभर नहीं पाता हो, यानी उसकी फुल पोटेंशियल में नहीं रह पाता हो, क्योंकि जब थानोस आके उन पर अटैक करता है तो इसकी फुल पोटेंशियल में रहता नहीं थॉर, कि जिस वजह से वो थानोस को ख़त्म कर सके। वो अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं रहता और उस वजह से थानोस को मार नहीं पाता, यानी। और एक कारण ये भी है कि उसकी फुल पोटेंशियल में नहीं रहने का, अगर गलती से वहाँ पे थॉर अपने पहले वाले लुक पर रह जा रहा, अपने पहले वाले स्वैग में रह जा रहा, अपने पहले वाली पर्सनैलिटी बॉडी में और उतना ही पावरफुल अगर वो रह जा रहा, तो वो टाइम वो अकेला ही थानोस को ख़त्म कर देता था। क्योंकि जब थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं थे, जब थानोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं थे, और क्योंकि थॉर ने उसको 6 इन्फिनिटी स्टोन्स रहने के बाद भी उसके चेस्ट के आर पार उसने अपना स्टॉर्म ब्रेकर किया था, तो अगर वहाँ पे अगर थॉर फुल पोटेंशियल पावर में रहता अपनी, तो थानोस को वो चुटकी बजाते ही खत्म कर देता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। एक कारण ये भी है थॉर को मोटा बताने के पीछे और थॉर को ऐसा डिप्रेस बताने के पीछे करके पूरी लड़ाई जो है वो लड़ाई का कुछ मिनट में वो निर्णय निकाल देता था, पूरी वन साइड तरीके से जीत जाता हो। फिर से वो सब जब पूरी फाइट हो जाती है, जब आयरन मैन सेक्रीफाइस हो जाता है, तब फिर वो वहाँ पे उसका एक और दोस्त चले जाता है, फिर से उसका एक और दोस्त मर जाता है, फिर वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ चले जाता है और फिर से वो कोशिश करता है कम बैक करने की, जैसा कि हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने के लिए मिला। वो कोशिश करता है कम बैक करने की, लेकिन जैसा जैसा कोशिश करता है तो फिर वहाँ पे भी उसके साथ एक घटना घट जाती है कि वहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो ही मर जाती है।
यानी वहाँ पे भी उसको सही तरीके से, यानी उसकी जिंदगी में जो लोगों का जाना है वो लगा हुआ ही है, यानी जो भी लोग उसके पास आते जा रहे हैं वो मरते ही चले जा रहे हैं। तो उसका उसको डिप्रेस होने के पीछे बहुत सारे कारण है, उसको विलन बनने के पीछे बहुत सारे कारण है, लेकिन वो विलन ना बनते हो फिर भी हीरो ही बना रहा। हर चीज से उसने कमबैक करने की कोशिश किया, जितना उसने जितना हो सके वो डिप्रेस हुआ, लेकिन डिप्रेस होने के बाद कमबैक भी किया। जो फिर गौर बुसर की जो लड़की रहती है वो मिल जाती है, फिर से उसको एक जीने की वजह मिल जाती है। थॉर को करके उसको एक लड़की का वो अपनी बेटी जैसी उसको रखने लगता है, तो उसको एक जीने की और एक वजह मिल जाती है करके। अब उसके सहारे वो आगे बढ़ेगा, इसके सहारे वो यानी चलेगा, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा करके। लेकिन अभी जिस हिसाब से हमें थॉर का जितना बताया गया, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, तो जितना मेरे को ठीक लगा, जितना मेरे को अपने यानी ऐसा सोच के रखा था मैंने करके ऐसा हो सकता है, ऐसा फैन थ्योरी बोल सकते हैं हम इसे, तो उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि ऐसा हो सकता है करके। तो लेकिन ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैंने यानी अपने हिसाब से यानी जो भी इस पर थोड़ा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा कुछ सुन के कुछ अपने मन से लगा के ऐसा सब मिला के बना के मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की हो कि इस तरीके से ऐसा हो सकता है। थॉर को मोटा बताने के पीछे, थॉर को वीक बताने के पीछे, थॉर को फिर से कमबैक बताने के पीछे, यानी हर चीज़ में जो थॉर है, थॉर को एक लेवल जो ऊपर जाने के पीछे आने के पीछे, ये सब चीज़ों में जितना अच्छे से हो सके मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको करके, आपको भी समझ में आया करके। थॉर की जो जर्नी रही वो इतनी आसान नहीं है, थॉर की जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है कि जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं उसकी लाइफ। उसकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का दुखों का पहाड़ है उसकी लाइफ में, जिस वजह से वो पहाड़ को लेके चल रहा है और वो सब चीज़ों को भुला के फिर भी कमबैक करने की कोशिश कर रहा है और अपनी हीरोगिरी को चालू रख रहा है। ये इससे हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो ये चीज़ों से हमें सीखने के लिए मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद हमें उससे लड़ने की कोशिश करना है, हालात से, और उससे बाहर निकलना, ना कि उसमें ही फंसे रह जाना है, उससे बाहर निकलना है। तो ये चीज़ें थी जो थॉर की मेरे को लगा, मैंने वो बताने की कोशिश किया कि उसको इसलिए भी मोटा बता सकते हैं कि वो थानोस को अकेला ही मार देता है, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण तो ये था ही कि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, इस वजह से वो मोटा हो जाता है। अगर ऐसा देखे तो यानी एक्सप्लेन करना चाहिए आप लोगों के साथ बैठ के, यानी ऐसा बताने की कोशिश करना, यानी बताना चाहिए करके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया हो। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने हो और अभी तक आपको हमारा वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, एबी फुल मूव फैमिली को ज्वाइन कर लेना सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके। और फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, जितना मेरे को ठीक लगा मैंने उतना बोलने की कोशिश किया और उतना अच्छे से मैंने आपको भी समझाने की कोशिश किया। और ये टेक कैटेगरी से थोड़ा हटके वीडियो है, तो ये ऐसा हम अलग अलग कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहे कि आपको फुल इंटरटेन कर सकें हम आपको। और आपको कुछ पसंद नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अपनी अगली वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।